यूपीए सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने आज ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। माना जा रहा है कि आरपीएन सिंह पडरौना विधानसभा सीट से भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। अभी इस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक है। स्वामी प्रसाद मौर्य हाल ही में भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद से ही भाजपा इस सीट से किसी बड़े नाम की तलाश में थी। मंगलवार को बीजेपी की ये तलाश पूरी हो गई। आरपीएन सिंह ने अपने बीजेपी में जाने का ऐलान करते हुए आज ट्विटर पर लिखा था, ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए तत्पर हूँ। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा, 32 साल तक मैं कांग्रेस में रहा, लेकिन अब ना वो पार्टी रही जो हुआ करती थी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी में डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से विकास किया है उसे सभी ने देखा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीट पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा करने के साथ ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अब अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभा भी करेंगी। 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 2 फरवरी को ताजनगरी आगरा में पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेगी। बसपा मुखिया मायावती को पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। वो प्रचार अभियान की शुरुआत ताजनगरी आगरा से 2 फरवरी को करेगी। वहीं उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम अपनी जीत के प्रति पूर्ण आश्वस्त हैं। हम अपनी जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं। हरिद्वार में हमारी पिछली बार से भी अधिक सीटें आने वाली, और पूरे उत्तराखंड के अंदर इस बार हमने 60 पार का जो नारा दिया वो 60 पार का नारा पूरा होगा। हम अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उत्तराखंड की जनता हमारे कामों और उनके कारनामों के बीच चुनाव करने वाली है और ऐसी सरकार चुनने वाली है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले, और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और बड़े बहुमत की सरकार होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा विधायक सुरेश राठौर और भाजपा विधायक आदेश चौहान मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी, जिसकी 10 मार्च को मतगणना होगी।